इस मूवी की शुरुआत में जैक का बाप जैक को जायंट्स की कहानी सुनाता है कि बहुत सालों पहले पादरियों ने आसमानों पर जाने के लिए कुछ जादुई बीज जमीन में उगाए। तो जब वो पादरी उस दरख्त के जरिए ऊपर जा रहे होते हैं तो इस दौरान उन्हें बादलों के ऊपर जायंट्स मिलते हैं जो उन पादरियों को मार देते हैं। तो इस तरह जायंट्स को जमीन पर आने का रास्ता मिल जाता है और वो जमीन पर कत्ले आम शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त के बादशाह एरिक ने पादरियों से एक जादुई ताज बनवाया जो दरअसल एक जायंट के दिल से बना हुआ था। इस ताज के सामने सब जायंट्स ने अपना सर झुका दिया और बादशाह एरिक ने फिर से उन्हें ऊपर आसमानों पर भेज दिया और उस दरख्त को हमेशा के लिए काट दिया गया। जब बादशाह एरिक मर जाता है तो पादरियों ने बाकी बचे हुए बीज और ताज को उसके साथ ही दफना दिया ताकि फिर से कोई मुसीबत न आ जाए। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसेस इजाबेल की माँ इजाबेल को यही सेम कहानी सुना रही होती है। 10 साल बाद जैक अपने घोड़े को बेचने के लिए महल में जाता है जहाँ उसे प्रिंसेस इजाबेल और उसका मंगेतर रोड्रिक मिलता है। जब रोड्रिक अपने स्टडी रूम में जाता है तो वहाँ हर चीज बिखरी हुई होती है। तो रोड्रिक उस चोर को पकड़ने के लिए महल के दरवाजे बंद करवा देता है और वो चोर जैक से मिलता है जो उसका घोड़ा लेने के लिए जैक को कुछ बीज देता है और कहता है कि इन बीजों को संभाल कर रखना और इन बीजों को खुश्क ही रखना, अगर ये भीग गए तो वो हम सब के लिए भयानक दिन होगा। इसके बाद वो पादरी घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बीजों को घर लेकर आता है तो उसका अंकल उस पर गुस्सा होता है और वो गुस्से में आकर बीजों को फेंक देता है जिसमें से एक बीज घर के नीचे चला जाता है। इसके बाद उसका अंकल घर की चीजों को बेचने के लिए जाता है। उसी रात बहुत तेज बारिश होती है और एक लड़की जैक के घर में पनाह लेने के लिए आती है। तो जैक उसे रात गुजारने के लिए जगह दे देता है। कुछ देर बाद जैक को पता चलता है कि ये तो प्रिंसेस इजाबेल है। इसके बाद दोनों जेंट्स के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि इस दौरान बारिश की वजह से वो बीज उगना शुरू हो जाता है और वो दरख्त जैक के घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाना शुरू हो जाता है जिसमें इजाबेल फंस जाती है। तो जैक उसको बचाने के लिए घर के साथ लटक जाता है लेकिन जैक का पाँव फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब सुबह जैक को होश आता है तो बादशाह और उसके गार्ड्स ने उसे घेरा हुआ होता है। तो जैक उन्हें रात की सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद जैक, रोड्रिक, एल्मट और कुछ सिपाही इजाबेल को ढूंढने के लिए दरख्त के ऊपर जाते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां जायंट्स का इलाका मिलता है और रोड्रिक जैक को डराकर वो बीज उससे ले लेता है लेकिन जैक एक बीज अपने पास ही रखता है। इसके बाद वो लोग 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, एक में एल्मट, जैक और एल्मट का सेकंड इन कमांड क्रॉ होते हैं और दूसरे ग्रुप में रोड्रिक और उसका नौकर विक होते हैं। एल्मट का ग्रुप जायंट्स के बिछाए गए जाल में फंस जाता है और वहां उसी वक्त एक जायंट आ जाता है जो एल्मट और क्रॉ को अपने साथ ले जाता है और जैक उस जायंट का पीछा करता है। तो इस दौरान जैक को उन जायंट्स का महल मिलता है। दूसरे ग्रुप को भी जायंट्स घेर लेते हैं और एक जायंट विक को खा लेता है लेकिन रोड्रिक जल्दी से अपने बैग से वही जादुई ताज निकालता है। दूसरी तरफ जायंट्स का लीडर फैलन क्रॉ को मार देता है। तो उसी वक्त वहाँ रोड्रिक जादुई ताज के साथ महल में आ जाता है जिसकी वजह से सारे जायंट्स उसके आगे झुक जाते हैं। ये देखकर इजाबेल और एल्मट खुश हो जाते हैं लेकिन रोड्रिक उन्हें धोखा दे देता है। इसके बाद दूसरा जायंट उन दोनों को खाने के लिए अपने साथ किचन में ले जाता है। तो वहां जैक आ जाता है। तो जैक बड़ी मुश्किल से उस जायंट को मारकर उन दोनों को बचा लेता है और इसके बाद एल्मट उन दोनों को जमीन की तरफ भेज देता है और खुद रोड्रिक से ताज लेने के लिए ऊपर ही रुक जाता है। दूसरी तरफ रोड्रिक उन जायंट्स को तैयार करके जमीन पर भेजने ही लगता है कि एल्मट रोड्रिक पर हमला कर देता है लेकिन कोई जायंट रोड्रिक की मदद नहीं करता। तो एल्मट रोड्रिक को मार देता है। इससे पहले कि एल्मट वो ताज लेता, फैलन उस ताज को पकड़ लेता है। जमीन पर बादशाह उस दरख्त को काटने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि उनमें से एक जायंट जमीन पर गिर जाता है। जब दरख्त कट कर गिरने लगता है तो एल्मट उस दरख्त को पकड़कर जमीन पर आ जाता है लेकिन बदकिस्मती से फैलन के हाथ वही जादुई बीज आ जाते हैं और फिर से वो सारे बीजों को उगाकर जमीन पर आ जाते हैं। वो सब इजाबेल और जैक का पीछा करते हुए महल की तरफ जाते हैं और एल्मट पहले ही से महल में मौजूद होता है और वो तेल को पानी में छोड़कर आग लगा देता है और फैलन भी इस आग में गिर जाता है लेकिन कोई जायंट फैलन की मदद नहीं करता और फिर वो उन जायंट्स का लीडर बन जाता है और वो जायंट्स फ्रंट डोर को तोड़कर महल के अंदर आ जाते हैं। तो बादशाह अपनी बेटी को इस महल से बाहर निकालने के लिए जैक के साथ तहखाने में भेज देता है। जब जैक और इजाबेल तहखाने की तरफ जाते हैं तो फैलन महल के नीचे से उन दोनों पर हमला कर देता है। जब फैलन जैक को खाने ही लगता है तो जैक वही बीज जो उसने अपने पास रखा हुआ था फैलन के मुंह में डाल देता है। तो वो दरख्त
दरख्त फैलन के जिस्म से निकलने लग जाता है और वो मर जाता है। तो उसी वक्त जैक फैलन से वो ताज लेकर बाहर आ जाता है। तो फिर से जायंट्स उसके सामने झुक जाते हैं और वो फिर से उन्हें ऊपर भेज देता है। कुछ सालों बाद जैक और इजाबेल की शादी हो जाती है। तो वो अपने बच्चों को उन्हीं जायंट्स की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसी जादुई ताज में कुछ तब्दीलियां की जाती हैं और उसे हमेशा के लिए टावर ऑफ लंदन में रख दिया जाता है।